हेलो एवरीवन, ये देखिए मैं पहुंची हूँ बहरा एनक्लेव। यहाँ पर है एक प्लांटेशन ड्राइव जिसके मुख्य अतिथि थे R.K. सिंह जी, जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं। यहाँ के सारे रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। राजकुमार जी और मिसेस प्रवीण कोहली के बहुत बड़े एफर्ट के साथ और उनका साथ बांगा साहब ने दिया और ये प्लांटेशन ड्राइव सक्सेसफुल हुई। अरे जब सरकार और रेजिडेंट्स मिलेंगे तो कुछ ना कुछ बातचीत तो होगी। यहाँ मेन ये अपने पार्क को वृंदावन पार्क बनाना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि टाइम टू टाइम यहाँ पर पौधों की कटिंग हो, जिससे कि वह जंगल ना लगे बल्कि एक उपवन लगे, और वो भी कौन सा, वृंदावन जैसा। सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे। इस तरीके के कम्युनिटी प्रोग्राम्स वाकई में कहीं के भी यूनिटी को बहुत मजबूत करता है। इंटरव्यू लेने में तो हम भी पीछे नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो हमने यहाँ पे जितने भी लोग जिनके कारण ये प्लांटेशन ड्राइव हो रही है उनसे इसके बारे में जानकारी ले ही ली। ये देखिए अब हमारी ड्राइव बिल्कुल शुरू हो गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान था राजकुमार जी का, जो एक मोदी जी के फॉलोअर हैं और अपनी तरफ से बहुत ही निष्ठावान तरीके से सारे कार्य को संपन्न करते हैं। इन्होंने ये सारी की सारी प्लांटेशन ड्राइव अरेंज कराई थी और साथ में मिस्टर बांगा का भी बहुत बड़ा योगदान था। और मिसेस प्रवीण कोहली को तो कोई भूल ही नहीं सकता। वह किस तरीके से हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करती हैं, ये तो कोई अलग ही चीज़ है और ये सब तो सीखना भी बनता है। हाँ, अपने बड़ों से तो हम सब सीखते हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे और मुझे इनका स्लोगन भी बहुत अच्छा लगा, जो ये कह रहा था, एक पेड़ माँ के नाम। धरती भी तो हमारी माँ ही है जिसका पालन पोषण हमें करना चाहिए, पर आज हम लोग अपनी धरती को पॉल्यूट कर रहे हैं। पर बहरा एनक्लेव के ये रेजिडेंट्स ने एक प्यारा सा बहुत ही सुखद इनिशिएटिव लिया है प्लांटेशन ड्राइव का। और देखिए खिले खिले चेहरे तो आप भी देख ही पा रहे होंगे। खूब बढ़िया पौधे लगाए गए और इनकी कटिंग का ध्यान ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने वाले हैं, क्योंकि इनका मेन एजेंडा ही यही था कि पेड़ लगने चाहिए, ना कि जंगल। और ये देखिए ये उपवन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। देखिए हरी हरी घास और हरे हरे पेड़ वाकई में बहुत ज़्यादा लुभावने लग रहे हैं। मुझे तो सच में यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबका उत्साह देखे तो उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ोटोग्राफ टाइम, और इसके बाद हम आपको ले के चलेंगे कि हमने इन सबसे क्या क्या पूछा और इन्होंने हमें क्या क्या जानकारी दी। इंडिया में आजकल प्लांटेशन ड्राइव्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है, तो आपका उसके बारे में क्या विचार है? प्लांटेशन आज के टाइम पे बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं और पोल्यूशन के हिसाब से एक हमारा ग्रीनरी है जिसको हम ज़्यादा करके जगह जगह अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। जो भी हमारे अनडेवलप्ड साइट है या छोटे साइट है, वहाँ पे मियावाकी टेक्निक से भी, जो पीएमओ का भी एक आया था लगभग 1 साल पहले, अपील की दिल्ली इंडिया के अंडर मियावाकी तकनीक से वन विकसित होने चाहिए। तो इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एमसीडी दिल्ली के अंदर सबसे इस पर अच्छा काम किया और टोटल हमारी 11 साइट ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो रेजिडेंट से क्या एक अपेक्षा होती है एक प्लांट के प्रति? रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग जो है एटलीस्ट एक प्लांट को अडॉप्ट करें। तो देखिए आज हमें एज अ रेजिडेंट हमें ये एक सबक मिलता है, या एक हम लोगों को इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि हमें अडॉप्ट करना है प्लांट्स को, तभी वो आगे चल के बढ़ भी सकते हैं। और गवर्नमेंट अकेले भी क्या करेगी, तो रेजिडेंट्स तो हमारे साथ में आके मैरिज एनिवर्सरी में एक पौधा लगवाते हैं और बर्थडे है तो एक पौधा लगा, हमें मिठाई नहीं खानी। क्या ये भी एक बहुत अच्छा। हमारे साथ मिस्टर बांगा भी हैं, हमारे RW सोसाइटी के प्रधान। वी आर रियली लकी टू हैव हिम बिकॉज ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो राजकुमार जी तो किसी यंग लड़के से भी कम मेहनती नहीं है। कल रात को 8:30 बजे मेरे पास आए हैं, बरसात हो रही थी और उसको लेकर के आए, वेल्डर को लेकर के आए कि ये आर्क टूटा हुआ है, मुझे ये वेल्डिंग करवानी है, मुझे बताइए कहाँ लगवाना है। मैंने फिर इनको कहा, मैं इनका ना मैं आ सकती हूँ ना मेरे हस्बैंड आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप भी मत करिए। बट ही वाज सो एडमेंट इतनी बरसात में कि मैं करवा के ही जाऊँगा। सो ही इज़ रियली वेरी डेडिकेटेड पर्सन। वी आर वेरी लकी टू हैव हिम।
मंदिर की शक्ल नहीं बदल रही है। राजकुमार जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आप इस तरीके के काम जो करते हैं और आप अपने जितने भी सहयोगी लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपकी मदद करें? ये जो कुछ बार ऐसा भी होती है कि ये चीज़ें जो है ना आपको कई बार पारिवारिक भी मिलती हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे जो पूर्वज रहे हैं, मेरे दादाजी थे, वो समाज सेवा में शुरू से लगे रहे, मंदिरों की सेवा में थे। मेरे पिताजी थे, वो भी मंदिरों की सेवा में रहे। तो हमने बचपन से ही उनको देखा, तो फिर हम भी जुड़ गए। प्रभु की कृपा है, बस उसकी वजह से एक मन में भाव है, उसकी वजह से हर तरफ मन का भाव है जो आपका, जो आपको कीप गोइंग रखता है। जी जी। तो कौन सी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है? मुश्किलें तो बहुत होती हैं। आप हर तरह की मुश्किलें हैं। सबसे पहले आपको अपना फिजिकल, कि आप फिजिकल फिट रहें, सबसे पहली बात तो ये रहती है। सेकेंडली आपको अपने परिवार की जो है वो सहयोग चाहिए। इसमें मेरी पत्नी का सहयोग मुझे बहुत रहा। उसने कोई चेहरे पे शिकन नहीं आई, उसने सहयोग किया। आपको फोर्स करती है, कंपेल करती है। आज तक कितनी मेरी उम्र रही, तो उसने मेरे को हमेशा सहयोग किया। रेजिडेंट्स जो आपको किस रेजिडेंट्स में तरीके की परेशानी ये होती है, कई लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि ये जो काम है सामूहिक, इसमें हमारा सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होना चाहिए। योगदान बेसिकली जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो योगदान होने के बजाय एक हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर देते हैं। ये मेरे घर के सामने नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत सी बात है। तो ये आप चाह रहे हैं कि लोगों को कॉपरेशन और ये समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ये देखिए, अगर हम जहाँ पर हम समाज में हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी हम करते हैं तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन जब एक दो बंदों पे पड़ जाता है तो उन बेचारों कई बार बोझ सा लग जाता है, तो वो पूरी तरह कर नहीं पाते। तो अगर थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है, काम आराम से हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये तो बात आप बहुत सही। तो कोशिश करिए जो समाज के कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके साथ सब लोग एज रेजिडेंट्स, एज पर्सन अपना सहयोग जरूर दें। मिसेस कोहली, मैं आपके बारे में तो शायद मतलब आई डोंट हैव, मेरे वोकैबलरी कम है, जो मैं अगर आपके बारे में कोई बात करना चाहूँ तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ वोकैबलरी, सो आई से जस्ट एन ऑसम लेडी आई नो। तो ये बताइए कि क्रीपर्स का आपको क्या एक इम्पोर्टेंस लगती है प्लांटेशन ड्राइव में? क्रीपर्स इसलिए चाहिए कि कहीं भी अगर हम प्लांट लगाते हैं, ट्रीज बन जाते हैं और उसमें ग्रीनरी होती है, लेकिन हमें फ्लावर्स लेने के लिए और फिर कहीं भी अगर हम जो है क्रीपर्स लगाते हैं 12 महीने उसमें फूल होते हैं। अच्छा, फ्लावर्स की इम्पोर्टेंस बहुत फ्लावर्स की ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस जैसे आप भी एक फ्लावर की तरह ही रहते हो। बट अब ये जानना मैं चाहूंगी जरूर कि ये फ्लावर जो इतना महकता और खुशबू बिखेरता है, इसका राज क्या है? ये मैन बिहाइंड माय वर्क इज मिस्टर कोहली। इनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेडीज को मेन प्रॉब्लम होता है फैमिली का कोऑपरेशन, लेकिन वास्तव में मुझे मेरे हस्बैंड की इतनी कोऑपरेशन है कि कभी भी इन्होंने मुझे किसी काम को करने के लिए मना नहीं किया, कहीं जाने के लिए, बल्कि मेरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो और करो। एंड ही इज रियली मतलब वेरी वेरी कोऑपरेटिव। आई थिंक ही इज द बेसिक क्लैपिंग तो हमें मिस्टर कोहली के लिए बजानी चाहिए। यू डिजर्व। सो मिस्टर बांगा के लिए सारे मिसेस कोहली के नहीं, देखो कुछ भी करने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वो जगह नहीं होगी तो कहाँ खड़े होकर के करोगे? जगह चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, आसपास के लोग चाहिए। सबसे बड़ी जगह मतलब दिल वो जो है। अगर environment आपके आप दिल में हमें दे जगह है रहे हैं किसी ना, के लिए तो आपको जगह जरूर मिलेगी। उस एनवायरनमेंट की वजह से हम एवरी मंथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट से हम देखिए, साइंटिस्ट बुलाते हैं। सोसाइटी का काम क्या है? टू हेल्प दी रेजिडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और कम्युनिटी सेंटर किस लिए बनाया गया? इसी काम के लिए बनाया गया। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो प्रमोट कैसे होगी? ये भाईचारा कैसे प्रमोट होता है? ये गार्डनिंग की नॉलेज का मैं आपसे भी चाहूँगी। जैसे अब बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू गार्डनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और काफ़ी बारी अब हमने तो बहुत सी सीख ली, बट मुझे ये जो पर्सनली जैसे मैं लेडीज़ के साथ या और लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, मुझे उनमें नॉलेज की कमी लगती है। उन्हें एक्चुअली काफ़ी चीज़ें जैसे कंपोस्टिंग के बारे में पता ही नहीं है शायद हम, तो उसके लिए भी क्या एमसीडी कुछ करना चाहेगा? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एमसीडी पिछले लगभग 6 महीने से एक हम स्कूल ऑफ गार्डनिंग ट्रेनिंग सेंटर एक हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और ये जल्द इसी साल मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में स्टार्ट करेंगे। और ये रोशनारा बाग नर्सरी है हमारी, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में है, नॉर्थ दिल्ली कैंपस के पास में।
और वहाँ पे हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम इन हाउस ट्रेनिंग कराएंगे, जो हमारे मैन पावर है, जो हमारे माली हैं, सुपरवाइजर है चौधरी, और इसको फिर हम बाद में एक्सपेंड भी करेंगे। और हम इसमें जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, RWA है, या कोई यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहे गार्डनिंग से रिलेटेड, या दिल्ली के या दिल्ली से बाहर के स्कूल्स के हुए, टीचर्स हुए, तो इस पर भी हम लोग अभी प्लान किया हुआ है। और इसको आने वाले टाइम पे इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे।